हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है एनसीईआरटी चैम्प्स। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की किताब भूगोल का 4th चैप्टर जो है मानचित्र। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज इस चैप्टर में हम किन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे मानचित्र क्या है। दूसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे मानचित्र के विभिन्न प्रकार। इसके बाद मानचित्र के विभिन्न घटकों के बारे में जानेंगे। 4th पॉइंट में हम लोग रेखा चित्र के बारे में समझेंगे और अंत में हम देखेंगे खाका किसे कहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। मानचित्र क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वतों, नदी आदि की स्थिति को पैमाने यानी स्केल की सहायता से कागज पर छोटे रूप में बनाना मानचित्र कहलाता है। मानचित्र दो शब्दों मान और चित्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है किसी माप या मूल्य को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना। जिस प्रकार एक सूक्ष्मदर्शी किसी छोटे वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, इसके विपरीत मानचित्र किसी बड़े भूभाग को छोटे रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे एक ही नजर में भौगोलिक जानकारी और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जानकारी मिल सके। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को ही दर्शाता है, तथा दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है, इसलिए मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा में हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। पॉइंट नंबर 2, मानचित्र के विभिन्न प्रकार। वैसे तो मानचित्र के कई प्रकार होते हैं, परंतु आज हम अपने इस चैप्टर में 3 मानचित्र के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। पहला, भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की भौतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं, जैसा कि अभी आपको इस मानचित्र में दिख रहा है। दूसरा, राजनीतिक मानचित्र। जिन मानचित्रों में राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों के राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाते हैं, उन मानचित्रों को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, जैसा कि अभी आपको इस मानचित्र में दिखाई दे रहा है। तीसरा मानचित्र है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र में दी गई जानकारी के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, मानचित्र के घटक। मानचित्र के 3 प्रकार के घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो दोस्तों, इन तीनों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। दूरी। मानचित्र एक ड्राइंग होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल यानी ग्राउंड की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल यानी ग्राउंड पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। एक उदाहरण की मदद से इसे थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके स्कूल और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर की है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल यानी ग्राउंड के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर = 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब हम छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव, शहर को कागज में दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500
मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। मानचित्र का दूसरा घटक दिशा। अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर ओ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर की दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जान जाते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं, और इन्हीं 4 मुख्य दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं तथा इनके बीच के 4 दिशाएं हैं: उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। हम दिक्सूचक यानी कंपास की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। तीसरा और आखिरी घटक है प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा घटक है। किसी भी मानचित्र में वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, पेड़, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, रंगों, तस्वीरों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। यह प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारियां प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों को इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से ड्रॉ किया जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र में किसी भाषा को नहीं भी जानते हैं तथा किसी दिशा के बारे में पूछ भी नहीं सकते, तब भी इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक इस चित्र में दर्शाए गए हैं। पॉइंट नंबर 4, रेखा चित्र। रेखा चित्र एक ड्राइंग होता है जो पैमाने यानी स्केल पर आधारित ना होकर आपकी याददाश्त और स्थान की जानकारी पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अपने एक दोस्त के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका दोस्त अपने घर के रास्ते को बनाने के लिए एक रफ ड्राइंग बना सकता है ताकि आप आसानी से उसके घर तक पहुंच जाएं। इस प्रकार की रफ ड्राइंग को बिना किसी स्केल की सहायता से खींचा जा सकता है तथा इसे रेखा चित्र कहते हैं। पॉइंट नंबर 5, खाका किसे कहते हैं। एक छोटे क्षेत्रफल का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने यानी स्केल वाले मानचित्र से हमें बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई व चौड़ाई, जिसे मानचित्र पे नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग एक बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है।